सबको गले से लगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। चरणों की कृपा कर तकदीर बदल जाए, गुरु माँ तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, गुरु माँ तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए। वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। समो शरण सामिल तुम्हारा गंधर जैसे भैया, समो शरण सामिल तुम्हारा गंधर जैसे भैया। कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे की धनकर से सैया, जन्म दुख मेट दो। इक्कीस नंबर काव्य का पाठ करेंगे। मन्येवरं हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोऽस्मेति, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या। ये 22वां काव्य जो है ना, ये भूत पिशाच आदि बाधा का निरोध करने वाला है काव्य। रिद्धि मंत्र ओम ह्रीं ह्रं नमो आकाशगामिणम, ज्रोम च्रोम नमः स्वाहा। इस काव्य में आचार्य मानतुंग महाराज ने भगवान की स्तुति करते हुए भगवान की माता के महत्व को भी बताया है। क्योंकि जहां पर पुत्र महान होता है तो कहीं ना कहीं उनके माता पिता का नाम भी जरूर लिया जाता है, और जहां पर पुत्र उत्पाती होता है वहां कहीं ना कहीं उसके माता पिता का नाम भी लिया जाता है। कुरल काव्य में लिखा है, महान पिता वह होता है जो अपने पुत्र को विद्वानों की अग्रिम पंक्ति में बैठने के योग्य बना दे, और महान पुत्र वह होता है जो अपने जीवन में इतने अच्छे कर्म करे कि उसके पिता से लोग जाकर के कहें, पूछें कि तुमने किस जन्म के पुण्य से ऐसे पुत्र को प्राप्त किया। ध्यान रखना, पिता अपना कर्तव्य कर दे, लेकिन अगर पुत्र उसको आत्मसात नहीं करे तो पिता तो महान है, लेकिन पुत्र ने पिता के संस्कारों को स्वीकार नहीं किया। ऐसा दुनिया में होता है। और जहां पर पुत्र पिता के संस्कारों को आत्मसात कर ले और महान कार्य करे तो वह पिता भी महान है और पुत्र भी महान। नाभिराय एक ऐसे महान पिता है, नाभिराय अपने आप में श्रेष्ठ पुरुष है कि जिनके घर में
ऋषभदेव जैसा पुत्र उत्पन्न होता है। लेकिन ऋषभदेव भी अपने आप में बहुत महान है, अपने आप में महान है। अगर ऋषभदेव नाभिराय के पुत्र ना होते तो आज नाभिराय का नाम लेने वाला कोई नहीं होता। 14 कुलकर होते हैं, 13 कुलकर के नाम किसी को नहीं पता, केवल नाभिराय का नाम ऋषभदेव के पिता होने के कारण से, है ना। अब ऋषभदेव महान पिता भी हैं और महान पुत्र भी है। नाभिराय के महान पुत्र हैं तो चक्रवर्ती भरत और बाहुबली के, ब्राह्मी और सुंदरी के महान पिता भी है। उत्तम, मध्यम और जघन्य पुरुषों के बारे में कुरल काव्य ग्रंथ में लिखा गया है, जो व्यक्ति अपने नाम से जाना जाता है वह इस संसार में उत्तम पुरुष है। नाभिराय अपने नाम से जाने जाते हैं, ऋषभदेव अपने नाम से जाने जाते हैं, चक्रवर्ती भरत, बाहुबली, ब्राह्मी, सुंदरी अपने नाम से जाने जाते हैं। कहो ब्राह्मी सुंदरी, अब ये पूछने की जरूरत नहीं है कौन है ब्राह्मी सुंदरी, क्योंकि ब्राह्मी सुंदरी ने ऐसा कार्य किया। और नहीं तो ब्राह्मी सुंदरी कौन? ब्राह्मी सुंदरी वो आदिनाथ की पुत्रियां ब्राह्मी सुंदरी। चक्रवर्ती भरत तो कोई नहीं पूछेगा कौन सा चक्रवर्ती भरत, अरे भाई आदिनाथ के पुत्र चक्रवर्ती भरत। और नहीं तो पूछना पड़ता कौन से भरत चक्रवर्ती, तब फिर बताओ। तो कुरल काव्य में कहा कि जो व्यक्ति संसार में अपने नाम से जाना जाता है वह उत्तम पुरुष होता है। जो व्यक्ति संसार में अपने पिता के नाम से जाना जाता है वह मध्यम पुरुष होता है। जो व्यक्ति संसार में अपने मामा के परिवार के नाम से जाना जाता है वो व्यक्ति जघन्य पुरुष होता है। और जो व्यक्ति अपनी ससुराल के नाम से जाना जाता है वह व्यक्ति अधम पुरुष होता है। महापुरुषों ने ससुराल में रहना स्वीकार नहीं किया। जब श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हो गया तो मैना सुंदरी वहीं रह रही थी। श्रीपाल ने कहा नहीं, अब मैं धन कमाने के लिए जाऊंगा, यहां नहीं रहूंगा। बरांग चरित्र में बरांग कुमार को उनके ससुर जी ने बहुत धन संपत्ति, विवाह, पुत्री सब दे दी थी। उससे बाद में बरांग कहते हैं कि नहीं, यहाँ रहते हुए तो लोग मुझे जमाई के नाम से जानेंगे, मुझे युद्ध करके अपने ही पिता के राज्य को प्राप्त करना है। श्रीपाल ने भी मैना सुंदरी से यही कहा था कि यहाँ रहूंगा तो लोग मुझे राजजमाई के नाम से जानेंगे और मुझे तो धन और सेना संग्रह करके अपने पिता के राज्य को अपने चाचा से छुड़ाना है। मैं अपने पिता के नाम से जाना जाऊंगा। तो अधम पुरुष होते हैं वे तो ससुराल में जाके ही डट गए आराम से वहीं रहने लगे। तो ऐसा नीतिकारों ने लिखा है। तो आदिनाथ स्वामी महान थे, है ना। तो कहा बीज अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बंजर भूमि में पड़ जाए तो वह बीज फलीभूत नहीं होता। और भूमि बहुत अच्छी है और बीज घुना हुआ है तो भी वह फलीभूत नहीं होता। तो तीर्थंकर जहां भी जन्म लेते हैं उनके माता पिता महान हुआ करते हैं। और तीर्थंकर बाप से बढ़कर बेटा और ज्यादा महान होते हैं। तो वे पिता, पुत्र, माता सब प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। आज भी 24 तीर्थंकरों के नाम लिए जाते हैं तो उनके परिचय में
उनके माता पिता के नाम, उनकी जन्म नगरी के नाम सब लिखे जाते हैं सब पे। उनकी पूजाओं में सबसे पहले माता पिता का नाम लिखा जाता है। तीर्थंकर की आरती में सबसे पहले माता पिता का नाम लिखा जाता है। तो आचार्य मानतुंग आदिनाथ भगवान की स्तुति करते करते भगवान के माता पिता की भी स्तुति इस काव्य में उनको आधार बना करके भी एक काव्य की रचना करते हैं। और क्या कहते हैं कि हे भगवान, ये तो संसार है, संसार में स्त्री पुरुष के संयोग से सैकड़ों माताएं सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। तीतर जैसे पुत्रों को जन्म देने से क्या फायदा? एक आपकी माता 100 पुत्रों को जन्म नहीं देती। आपकी माता 100 पुत्रों को जन्म नहीं देती। आपकी माता के एकमात्र आप इकलौती संतान होते हैं। ध्यान रखना, तीर्थंकर भगवान के ना तो कोई भाई होता है ना कोई बहन होती है। वे अपनी माता के अकेले ही संतान होते हैं। तीर्थंकर के गर्भ में आते ही उनके माता पिता आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लेते हैं। अब और कोई संतान पैदा नहीं होगी। और वे तीर्थंकर के माता पिता आजकल पंचकल्याणक में भी उन्हीं दंपत्ति को माता पिता बनाया जाता है कि जो तीर्थंकर भगवान का जन्म होते ही आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत नियम संयम से रहने लगते हैं, उनको ही पंचकल्याणक में माता पिता बनाया जाता है। तो तीर्थंकर भगवान के माता पिता दोनों ही महान व्यक्तित्व होते हैं। साधारण लोगों के घरों में तीर्थंकर पैदा नहीं होते हैं। राजघराने में तीर्थंकर पैदा होते हैं। किसी सेठ के घर में तीर्थंकर पैदा नहीं होते। किसी दरिद्री के घर में से तीर्थंकर पैदा नहीं होते। तीर्थंकर हमेशा क्षत्रिय राजा के घर में ही पैदा होते हैं। साधारण घरों में तीर्थंकर पैदा होने का कोई काम नहीं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कुल क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, ब्राह्मण तो हमेशा होते नहीं हैं। वो तो उंदा अपसरमणी काल का प्रभाव भरत चक्रवर्ती ने बना दिए थे। मूल अगर कोई कुल है तो 3 कुल होते हैं, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। तीनों कुलों में वैश्य मध्यम कुल है, शूद्र जघन्य कुल है और सर्वोत्तम कुल अगर कोई है तो वह क्षत्रिय कुल है, जो छत्र धारण करके, धनुष बाण धारण करके प्रजा की रक्षा करते हैं और शासन करते हैं राज्य के ऊपर, वे क्षत्रिय होते हैं। तो तीर्थंकर हमेशा क्षत्रियों के घर में पैदा होते हैं, और वो भी साधारण क्षत्रिय नहीं होते हैं। जैन धर्म को मानने वाले विशिष्ट पुण्यात्मा तीर्थंकर जिन माता पिता से उत्पन्न हो जाते हैं, 3-4 भव में उनके माता पिता को नियम से मोक्ष की सिद्धि होती है। मोक्षगामी जीव के घर में ही तीर्थंकर पैदा होते हैं। सामान्य लोगों के यहाँ तीर्थंकर पैदा नहीं होते हैं। तो कहा कि हे भगवान, यूं तो संसार में बहुत सारे माता पिता के संयोग से स्त्रियां पुत्रों को जन्मती रहती हैं, लेकिन सैकड़ों पुत्रों को जन्मने से कोई फायदा नहीं है। एकमात्र आप जैसे तीर्थंकर की माता वही मरुदेवी जो आदिनाथ को जन्म देती है, और वही त्रिशला माता जो भगवान महावीर को जन्म देती है। आपकी माता का पुत्र को जन्म देना सार्थक और सफल हुआ करता है। बाकी तो संसार में बहुत मात्राएं बहुत पुत्रों को जन्म देती रहती हैं, खाया पिया कमाया और भोग भोगे, बूढ़े हुए, बीमार हुए और मर गए। यही जिंदगी, ध्यान रखना। अब
पंचम काल में आपके बच्चे तीर्थंकर तो नहीं हो सकते, लेकिन संत हो सकते हैं। इस काल में वे माता पिता बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनकी संतानें मुनि और आर्यिका बन जाए। वे धन्य हैं माता पिता जिनकी संतानें इस पंचम काल में साधु जीवन धारण करें, साधक बने, तपस्वी बने, तपस्या करें। ऐसा घर परिवार ग्राम नगर उनके माता पिता सब धन्यता को प्राप्त हो जाते। अब भैया ये तो आपके बस में नहीं है कि आप अपने बच्चों को जबरदस्ती महाराज बना दो कि माता जी बना दो। विनोद जी, ये तो आप लोगों के बस में नहीं है कि जबरदस्ती बच्चों को महाराज माता जी बना दो। लेकिन कुछ तो आपके बस में है। महाराज माता जी बनाना आपके बस में नहीं है तो कम से कम आप अपनी संतानों को इस योग्य बना दो कि वे महाराज माता जी की सेवा करते रहें। इतना तो आपके बस में है ना। बोलो भैया, आपकी संतानें जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन दर्शन करती रहे और महाराज माता जी के चौके लगाती रहे, आहार विहार की व्यवस्था करें। रितेश भैया, इतना तो आपके बस में है। और अगर इतना ही आप नहीं कर पाए तो भैया आपने महावीर भगवान के कुल में उत्पन्न होकर के उस फर्ज को नहीं निभाया जो आपको निभाना चाहिए।